छत्रपति साहूजी महाराज आरक्षण के जनक, राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजे गए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, देश के अंदर पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाली मां फातिमा बेग, इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से लड़कर हजारों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद देश में नया कानून लाने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, और इस कौम को अपना इतिहास दोबारा से दोहराने वाले और एक संदेश आपको देने वाले कि जाओ जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं। मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी कौम के लिए जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह बहुजन समाज की शहादतों का बदला लेने वाले माइकल डायर को उसी के घर में घुसकर मारने वाले सरदार शहीद भगत सिंह के भी और सरदार शहीद उधम सिंह के भी चरणों में नमन करता हूं। जानते हो ये नीला कलर हमें कहां से मिला? बाबा साहब जब छोटे थे उनका पहला स्कूल था सतारा। जब सतारा छोड़ करके सूबेदार रामजी सतपाल जी जब रिटायर कर दिए गए फौज से, तो उन्हें वो सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था। और सरकारी आवास खाली करके वो वहां से जब जा रहे थे, उनका पहला स्कूल सतारा था। और जब बाबा साहब वहां से निकले तो उन्होंने उस घर को देखा और फिर आगे को देखा। इत्तेफाक देखो कि उस समय जो उनकी घर की जो दीवारें थी वो नीले कलर से पुती हुई थी, और जब उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देखा तो वो अंबर भी नीला था। उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबा मैं एक ऐसा इतिहास लिखूंगा कि इस पूरे जहां को नीला करूंगा। और आज मैंने देखा आप लोगों ने तो यार गोल्डा नीला कर दिया। सब लोग बधाई के पात्र हैं। जय भीम बहुत देर से मैं सुन रहा था। जय भीम एक अभिवादन है कि आप जिंदा हैं। जय भीम एक अभिवादन है कि आप जिंदा हैं। आपके मसीहा के नाम पर आप अभिवादन बोलते हैं और उसको पूरे गर्व और उत्साह और जोश के साथ। कुछ लोग पार्टी के मंचों पर जाते हैं, बोलते हैं खड़े होकर के, दोनों मुट्ठी बंद कर लो और हाथ उठा करके जोर से बोलो। हम मुट्ठी बंद करने के लिए नहीं, हम आपसे कहते हैं कि दोनों अपनी कान और दोनों अपनी आंखें खोल करके जय भीम का नारा लगाओ। बाबा साहब देखिए यहाँ पर बहुत सारी बेटियां बैठी हुई हैं और मुझे लग भी रहा है कि बच्चे कुछ शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। बच्चे एक छोटा सा सवाल एक मैं आपसे कर रहा हूँ, बाबा साहब का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? कौन हाथ उठाएगा सबसे पहले? बाबा साहब का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, उनकी किताब कौन सी थी? जानकारी है? उनका सबसे सब्जेक्ट जो पसंदीदा था वो था साइंस। बाबा साहब ने पहली किताब अपने गले में जो उनके लॉकेट डला हुआ था ना, उसको बेच करके विज्ञान की किताब खरीदी थी। उन्होंने विज्ञान को सर्वोत्तम माना और हमें भी वही संदेश दिया, विज्ञान ही तो आविष्कार की जननी है। अगर मैं इस माइक के माध्यम से अपनी आवाज को सैकड़ों लोगों को सुना रहा हूं तो ये विज्ञान के द्वारा दिया गया एक आविष्कार है, चमत्कार नहीं है, ये आविष्कार है। तो आपको चमत्कार छोड़ करके आविष्कार की तरफ आना है।
विज्ञान को अपनाना है। तथागत बुद्ध ने यही संदेश दिया कि ये प्रकृति, यही प्रकृति, इसी से ही हम लोगों का जीवन है और इसी में मरेगा। इस धरती पर जितने भी जीव आए हैं, चाहे उसमें इंसान हो या कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका अंत भी निश्चित है। यही विज्ञान है, यही प्रकृति है। अगर कोई आकर के कहे कि हाँ, इस धरती पर अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग अपने रहनुमा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, अनेकों नाम से जो पुकारते हैं, बुद्ध ने उनको सबको नकार दिया था। बुद्ध ने कहा अगर कोई है तो ये प्रकृति है, ये 5 तत्वों से बनी है और ये 5 तत्वों के द्वारा ही इंसान, जीव और जंतु जो भी है वो सब यही से बने हैं, यही से जन्म होता है और इसी में खत्म होता है, मर जाता है। यही सृष्टि है, कहीं किसी के द्वारा कोई उत्पत्ति नहीं हुई। बाबा साहब को पढ़ने के लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ा है। बाबा साहब ने एक बार नहीं, हजारों बार कहा कि मैं तस्वीरों में नहीं हूं, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं। मुझे मानो मत, मुझे जानो, मुझे पढ़ो। बाबा साहब अथाह समुद्र है, उनके बारे में जितना पढ़ोगे उतना जानो। मैं कभी 2019 में यहाँ आया था, 4 साल बीत गए। अभी एक छोटा भाई कह रहा था कि आपका दूसरा दौरा है। हाँ, मुझे याद है, मैं जब पहली बार यहाँ आया था और यहीं पर ही वो मंच लगा हुआ था, उस मंच को लगाने वाले वो भीम सैनिक आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, माधव राज जी को, जिन्होंने मुझे पहली बार यहाँ गोंडा में बुलाया था। और जो प्रतिमा आज मैं ये देख रहा हूँ, ये उस समय भी यही प्रतिमा लगी है। उस समय पर मेरे पास यहाँ से फोन आया कि हम लोग एक नई प्रतिमा बाबा साहब की वहां लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें वो लगाने नहीं दे रहा। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं, सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हुए, जब हमारा मकान पुराना हो जाता है क्या उसकी हम रिपेयर नहीं करते? क्या किसी से उसकी इजाजत लेनी होती है? क्या इजाजत लेनी होती है? ये तो नियम है। गाड़ी पुरानी होती है तो उसकी सर्विस कराते हैं, मकान पुराना होता है तो उसकी मरम्मत कराते हैं। ये बाबा साहब की प्रतिमा बहुत ज्यादा जमीन में, अगर इसको ऊपर लगाने का काम अगर मेरे समाज के लोग कर रहे हैं तो ये क्या गलत कर रहे हैं? मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये अपने पैसे से, अपने धन से, अपने परिश्रम से उस बाबा साहब की